दोस्तों, रामायण के अनुसार भगवान राम ने सीता माँ का हरण करने वाले रावण को उसके पापों की सजा देते हुए उसका वध किया था। रामायण में ऐसे कई रोचक प्रसंग सुनाए गए हैं। इसमें से एक है सीता माता से जुड़ा हुआ रोचक किस्सा, जिसमें माता सीता रावण को देखते ही अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। रावण ने धरा श्री राम का वेश। रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता शोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम का वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा, तो मंदोदरी, जो यह सब पहले से जानती थी, बोली, आपने तो राम का वेश भी धरा था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समझ ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका। फिर रावण भी कैसे समझ पाता? रावण ने फिर से किया प्रयास, लेकिन लंकापति रावण भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। वह सीता माँ से आकर बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण ने इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसू की धारा बह गई। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होगी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार हुआ था। दशरथ की कीर में गिरा तिनका। माता सीता के बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास का तिनके का रहस्य छिपा हुआ है। नववधु जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया, जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपने अपने पत्तल संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। सीता जी ने उस तिनकों को देख लिया, लेकिन उस खीर में हाथ कैसे डाले यह प्रश्न था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर जो देखा, तो वह तिनका जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने मन में ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। दशरथ जी ने लिया यह वचन, लेकिन राजा दशरथ जी यह सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और माँ सीता जी को बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप है। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस समय नजर से आज उसे तिनकों को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वह उस घास के तिनकों को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नजर से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन की वजह से वह शांत रही। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन
प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।